हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एग्री एचआईयू में। तो दोस्तों, फाइनली आपके जो है फॉर्म आपके पीजीआई वालों ने आपके रिलीज कर दिए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, बहुत लेट कर दिया, इतने ज़्यादा ट्विटर, इतने ज़्यादा जीमेल सबके बाद अब जाके जो प्रेशर आप सभी ने डाला, ठीक है, तो उसकी वजह से अब इन्होंने फाइनली कम से कम अब तो इन्होंने फॉर्म आउट कर दिए हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, साइट पे भी अपडेट आ चुका है, ठीक है, आपके एडमिशन के प्रोसेस के रिलेटेड। ठीक है, ये देखिए आ चुका है जो आपका है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। ठीक है, उन्होंने नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन डाल दिया है। तो फिर अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो क्या रहने वाला है, हमने वो देखना है। जो इन्होंने प्रोस्पेक्टस डाला है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या हमारी फीस रहने वाली है, क्या हमारा जो है फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, जो हमारे कोर्स के लिए एडमिशन है, कैसे रजिस्टर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम देखेंगे ध्यान से और डिस्कस करेंगे। पीवाई के बारे में भी बात करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे एग्जाम देना है, सब कुछ अब डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज जो देखते हैं प्रोस्पेक्टस जो अब इन्होंने फाइनली रिलीज कर दिया है। जी हाँ, ये देखिए जिसका इंतजार था इतना टाइम से, अब फाइनली इन्होंने कम से कम, अब तो चलो बहुत अच्छी बात है, अभी भी कर दिया है। आपका एग्जाम डेट सितंबर रखी गई है। ठीक है, सितंबर में एग्जाम आपका कंडक्ट होगा और अगस्त, ठीक है, सितंबर, आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ आपके पास अब लेफ्ट है। तो आपको 1 मंथ में अपनी सारी तैयारी करनी होगी अब। ठीक है, जो बच्चे कर रहे हैं, तो ये देखिए बीएससी नर्सिंग के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बोथ के लिए निकल चुके हैं। तो इसमें हमारे पास कौन से कोर्सेज आने वाले हैं। पहले नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, ठीक है, नर्स आपका जो है क्रिटिकल केयर प्रोग्राम। साथ के साथ फिजियोथेरेपी के कोर्सेज है, पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे कि बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी और प्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे कोर्सेज अभी इन्होंने प्रोस्पेक्टस में हमें डाल के दे दिए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या, हमारा प्रोसीजर क्या रहने वाला है दोस्तों, जो है आपकी जो पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीजीआई रोहतक बोलते हैं, उसमें 50% आपकी सीट स्टेट कोटा के थ्रू फिल होने वाली है, 50 सीट आपकी मैनेजमेंट कैटेगरी के थ्रू फिल होने वाली है, जिसमें 15% सीट आपकी नॉन रेजिडेंट इंडिया, मतलब जो 15% आपकी एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्व करी गई है, 5% सीट्स आपकी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट जो है उनके लिए रिजर्व करी गई है, 20% सीट आपकी, ठीक है, और आपका जब बात करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, आपकी 20% ऑफ सीट विद इन स्टेट कोटा डाला गया है। ठीक है, तो ये बात रही। अब हमारा इसको एडमिशन क्या प्रोसेस रहने वाला है। मेन जो बात है, आपका सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 जो आपका कंडक्ट होगा, जिसकी अपडेट इन्होंने डाल दिया है। तो अब सीईटी का एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट होने वाला है, उसके बेस पे जो है आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर यहाँ से हो गई है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पर देखो सारा गिवन है, आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। वही आपका जनरल कैटेगरी के लिए 30% सीट, 25% सीट आपकी एससी और बीसी के लिए, 5% सीट आपकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए हमारी रखी गई है यहाँ पर। और बात करें एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया यहाँ पर आपको याद रखना है, 31 दिसंबर 2025 से पहले आप 17 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, 17 से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, 31/12/2025 से, ठीक है, आपकी उससे पहले आपकी 17 साल से आप ज़्यादा होने चाहिए। बात करें आपकी जो है 10th 12th, आपकी जो 12th की बात करें, उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं और 45% आपकी 47% आपकी एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड करते हैं। सेम विद द पैरामेडिकल कोर्सेज, हर एक पैरामेडिकल कोर्सेज में भी यही क्राइटेरिया रहना चाहिए आपका, पीसीबी आपका, और आपकी जो पी आपके पास पीसीबी होनी चाहिए, और आपके साथ आप 17 एज की आपकी 31 दिसंबर से पहले पहले हो जानी चाहिए। तो यही सेम क्राइटेरिया रहने वाला है आपका बाकी कोर्सेज के लिए भी। यहाँ पर जो है आपका सारा डाटा यहाँ पर हमें उन्होंने प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्राइटेरिया है सारा, हमारा एडमिशन क्राइटेरिया प्लस जो कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर हमारा जाता है प्रोसेस फॉर एडमिशन। तो बात की हमने सीईटी एग्ज़ाम आप सभी को देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा जो, ठीक है, तो सीईटी के एग्ज़ाम में हमारा जो है अभी आपके एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, हो चुके हैं आपके स्टेट। अब तो आपको अब सबसे पहले फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास एक सेपरेट वीडियो आप बोलते हैं तो हम बना देंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, और साथ के साथ आपको इस भी बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो सारी डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर होने चाहिए साथ, और कोई भी आप मतलब डॉक्यूमेंट आपसे छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत होता है तो आपको आगे से जाके दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपका, देखिए रजिस्ट्रेशन में आपको 1000 रुपये, 1000 फॉर द जनरल कैटेगरी, 750 फॉर द SC ST, ठीक है, और एनी अदर
रिजर्व कैटेगरी BC OBC, ठीक है, आपका जितना भी है BCA BCB डिप्राइड SC, ठीक है, आपकी और EVS कैटेगरी है, और जितनी भी कैटेगरी है सबके लिए 750 और जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको क्या, ठीक है। और जो पोस्ट मैट्रिक जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आपका IFC कोड ऑफ अकाउंट नंबर विद PPP ID, आपकी परिवार पहचान पत्र ID यहाँ पर होनी चाहिए। जो बच्चे अपना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC बच्चों के लिए जो होती है उसके लिए आपको ये सब रखना पड़ेगा, आपकी डॉक्यूमेंट्स पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने बात करी कि आपकी फ़ीस कितनी होगी। और जो है अब फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत बच्चों के जो है सवाल रहता है कि कितनी फ़ीस हमें वहाँ पर जाकर देनी है। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट डाटा उन्होंने प्रोवाइड करा रखा है फ़ीस स्ट्रक्चर का भी। तो फ़ीस स्ट्रक्चर हम यहाँ पर जाके अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है कि ट्यूशन फ़ीस हमारी है, देखो BSc नर्सिंग मेनली बच्चे टारगेट कर रहे हैं। ट्यूशन फ़ी आपकी सिर्फ मात्र 20,000 रुपये है। आपका साथ के साथ सिक्योरिटी फ़ीस आपको रिफंडेबल होगी जो 1500 रुपये, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये, सपोर्ट फ़ी आपकी 50, ऐसी यूथ आपका वेलफेयर फंड, डेवलपमेंट फंड, NSS फंड आपको जो देना होता है सिर्फ 10 रुपये NSS फंड देखिए यहाँ पर। और आपका जो है यूनिवर्सिटी चार्ज, जो आपको कुल मिला के कितना खर्चा हो जाता है 24,140 रुपये ओनली, यानी कि 25,000 आपका मान के चलिए एक सेमेस्टर का, ठीक है। और आपका जो रूम रेंट वगैरह है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। देखो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का सिर्फ यही फ़ायदा है कि आपको कोई भी चार्ज ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा। रूम रेंट मतलब आप रहने का जो आपका है बिल्कुल फ्री है। 9,000 रुपये आपको पर एनम आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वो आपको बस पे करना है। बाकी आप आपका जो है हॉस्टल में आराम से रह सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है बात की हमने फ़ीस स्ट्रक्चर की। और जो हमारा टोटल थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चे हमारे जैसे कि ट्यूशन फ़ी, सिक्योरिटी फ़ी आपका, ठीक है, ये सारा ये आपका कुल मिला के हमारा टोटल पड़ जाता है 24,125, यानी आपका साल का खर्चा मुश्किल से आपको 70 या 80,000 रुपये तक पड़ेगा आपका पूरा कॉलेज, आप अगर कुछ खर्चा भी करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका जो है खर्चा वहाँ पर ज़्यादा नहीं होने वाला है। पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बात करें फ़ीस की, 9,000 रुपये आपकी ट्यूशन फ़ीस होगी। एमएगलेटेड फंड आपका 6,600, ठीक है, 665। एंड आपका जो है यूनिवर्सिटी चार्जेस कितने हैं 2,670 रुपये। साथ के साथ आपका 80 रुपये है यूथ रेड क्रॉस सब्सक्रिप्शन फ़ी। कुल मिला के आपकी 12,415 रुपये पड़ते हैं टोटल जाके, ठीक है। कुछ भी नहीं है ज़्यादा फंड आपका। तो ये दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ टेनिंग एडमिशन इन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ये कितना बेनिफिशियल है आपको। और वहीं पर आपको बात करें देखिए हेड फ़ी की 60,000 आपको 5% इंक्रीमेंट के साथ हर साल आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई NRI स्टूडेंट है बाहर से, तो उसको हमारा 15,000 US डॉलर में फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपका जो है लाइब्रेरी फ़ी आपकी 3,000 रहेगी, स्पोर्ट्स फ़ी, इंटरनेट चार्जिंग आपके 1,000 रुपये रहते हैं। और जो हॉस्टल फ़ी आपकी वो 60,000 से ज़्यादा नहीं रहने वाली है। नो चार्ज फॉर फैन एंड लाइटिंग इन द हॉस्टल, उसका कोई चार्ज आपसे पे नहीं किया जाएगा। मैथ चार्ज आपको देखो जितना आप खाते हो उतना पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ट्रांसपोर्ट भी अगर आपकी है तो वो लगेगी आपको, अगर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन आसपास से लेनी होगी तो, ठीक है। ये हमने बात की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। और अब बात करते हैं हम कि हमारा जो आगे का एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखो एडमिशन प्रोसेस हमारा 8/8 से शुरू हो चुका है कल से, और जो हमारा है 27 तारीख तक हमारा रहने वाला है एडमिशन। लास्ट डेट ऑफ आपकी फॉर्म सबमिट करने के 1,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन करने के लगेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, 750 आपके बाकी कैटेगरी के लिए। ये आपको बात बता दी गई है। 2 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 7 तारीख आपका जो है एग्ज़ाम की रखी गई है। ऑलमोस्ट अराउंड 1 मंथ का डेट आपको टाइम दिया गया है। यही इनको करना चाहिए था और यही इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये बात इन्होंने फिक्स करके हमें हमारे सामने रख दी है। और कोई भी अपडेट आता है वैसे हम आपसे शेयर कर ही देंगे। बाकी आपको क्या करना है, इनका साइट दी इन्होंने गिवन कर दी है, ठीक है, www.uhsr.ac.in। इस पर आप जाके कोई भी अपडेट आएगा वो आप इस यहाँ से ईजिली ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपकी यहाँ से आप इस साइट पर जाकर UHSR-CETadmission.com से जाकर आप यहाँ कर सकते हैं। आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर की आपको लोड नहीं है। तो ये सब आपको हम एक वीडियो और बना के पासवर्ड वगैरह कैसे भरना है, कैसे फ़ी पे करनी है, ये सारा आपको प्रोसेस हम एक बार आपको बता देंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बात अब लास्ट बातें कुछ ये हमारी रह गई है, वो बातें हम करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा ये 180 मार्क्स हमारा एग्ज़ाम का पेपर होता है, जिसमें हमें 60 नंबर की फिजिक्स, 60 नंबर की केमिस्ट्री और आपकी जो है 60 नंबर की बायोलॉजी देखने को मिलती है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाती है हमें। और ये हमारा CBT एग्ज़ाम होता है, यानी कि हमारे पास ये कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसे कि हमारा OCET होता है, ठीक है। तो उसके हमने काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं चैनल पे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके कहीं भी आपको PYQ अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो आप जो है गवर्नमेंट अपने पास ही रख लेती है और वहीं से आपको
मार्क्स को वगैरह बता देती है, तो आपके पीवाई की तो कहीं मिलेंगे नहीं। पर ये है, आपको आइडिया लगा सकते हैं। आप कोई बच्चा जैसे जिसने पिछली बार पेपर दिया था, जैसे हमारे कई स्टूडेंट थे, तो उन्होंने हमें आके बताया कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल से ज़्यादा क्वेश्चन आए, या उससे क्वेश्चन आए, या वैसा क्वेश्चन आया। तो वो आपको आइडिया हम दे सकते हैं। हमारे पास कुछ पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, आपको हम वो प्रोवाइड करा देंगे। तो यही जो है हमारा सीटी का, बड़ी अच्छी खबर दी इन्होंने कि हमारा जो एडमिशन है इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ही अच्छी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, अब तो यार बहुत ही हद हो गई थी, और अब करना ही पड़ा। तो अब आपका काम जो है, आपको तैयारी करते रहना है। कोई भी दिक्कत आती है आप हमें पर्सनली मैसेज करें इंस्टा पे, इंस्टा आईडी हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे, ठीक है। और आप जो है अपना तैयारी पे ज़्यादा फोकस करें। और किसी को भी अगर फॉर्म में रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी, कैसे फिल करना है, हम उसके लिए वीडियो भी बना देंगे। और अगर आपको ऐसे भी पर्सनल दिक्कत आएगी तो भी आप मैसेज कर देना, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। ये अपडेट साझा करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अब जो है हमारे एडमिशन इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। अब आपको अगला स्टेप लेना है एडमिशन अपना वहाँ तक पहुँचने का, ठीक है। तो आप इस पर अपना काम करते रहें और वहाँ पर अपना ड्रीम है जो अचीव करें, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच।